सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये प्रेस वार्ता बहुत जिम्मेदारी से लेकिन बहुत भारी मन से यहां पे हम लोग कर रहे हैं और हम सब जानते हैं पहलगांव में आतंकी हमला होता है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी स्पष्टता से कहते हैं आतंकियों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा और जो उनके आका हैं आतंकी मुल्क उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो जीवन भर याद रखेंगे। और जो पूरा ध्यान है, जो पूरी शक्ति है भारत की, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हमारी वीर सेना की ताकत और 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति, दुआएं, प्रार्थना आज एक मकसद से, एक लक्ष्य से कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है यह कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। यह शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला, उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, यह चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं लेकिन पीड़ा देते हैं। यह लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए और कांग्रेस के टावर से सिग्नल दिया जाए पाकिस्तान को। जैसे मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान तो कहा था मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए। वो सिग्नल दिए जा रहे हैं, वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको दिखाता हूं, चौधरी फवाद हुसैन मंत्री रहे हैं पाकिस्तान। ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक
शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा, और यह कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की वीर सेना 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प लिए हैं। संकल्प है उस शक्ति को मिट्टी में मिला देंगे जिसने भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा। तो दूसरी तरफ एक और शक्ति है, यह आतंकी शक्ति, राक्षसी शक्ति। पाकिस्तान की सोच, आतंकियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच, यह एक तरफ है। देखिए, मैं आपको क्यों कहता हूं कि यह सिग्नल है, सिग्नल उधर से आता है, टावर कांग्रेस का पकड़ता है और यहां से सिग्नल भेजा जाता है। यह एक तस्वीर है। पूरे विश्व में दो बातें अहम हैं इस वक्त। पहली, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा है, और पूरे विश्व में जो भारतीय मूल के निवासी हैं, ये जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसी और हाई कमीशन है वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लंदन की तस्वीर है। हमारे भाई, हमारी बहनें पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन की बालकनी से उनका अधिकारी निकलता है, वो भारतीयों की तरफ नफरत की नजर से देखते हुए एक इशारा करता है। वो इशारा करता है ऐसे, सर तन से जुदा भारतीयों का करेंगे। ये दो कौड़ी की जिनकी हैसियत नहीं है। लेकिन यह सिग्नल कहां पकड़ा जाना था? यह सिग्नल पकड़ा जाना था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, राहुल गांधी के एंटेना में। पकड़ लिया। नतीजा होता है, जो पाकिस्तान का इरादा है, मकसद है, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन उसी तरह की एक तस्वीर यहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए की जाती है। तो क्या यह कहना गलत है? कांग्रेस कह रही है, पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करो, और एक मजबूत संदेश देने का प्रयास करती है। और ये जो सर तन से जुदा की सोच है, जिससे आज कांग्रेस पार्टी अपना बना के प्रतिबिंबित कर रही है। देखिए, इसी तरह की सोच जो आतंकी संगठन है गजवा अल हिंद, ये एक सपना है। गजवा अल हिंद, ये मूर्ति भगवान की है, हमारे आराध्य की है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सर नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान हाई कमिश्नर के यहां से इशारा, गजवा अल हिंद, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनका सर नहीं है इस मूर्ति में। और कांग्रेस पार्टी भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की पिक्चर पोस्ट करती है। तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा, यह कैसा शौक है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपका, कि पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए देश से गद्दारी करेंगे, देश के खिलाफ आप पोस्ट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है ना, हम समझ सकते हैं आप उनसे नफरत करते हैं, लेकिन जब हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी शक्ति केंद्रित है कि हम आतंकियों को, आतंकी मुल्क को सबक सिखाएंगे, तो राहुल गांधी ऐसा पोस्ट
कांग्रेस पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से कैसे आता है। ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी मोदी जी से नफरत करते करते इतने अंधे हो गए हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा कि कांग्रेस के एक्स हैंडल से किस तरह का पोस्ट भारत विरोधी, प्रधानमंत्री विरोधी और देश विरोधी एक पोस्ट आ जाता है। इसके साथ ही इसी कड़ी में एक दो पहलू और रखना चाहता हूं। 22 अप्रैल को यह आतंकी हमला हुआ। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तुरंत जहां यह हमला हुआ था वहां गए, परिवारजनों से मिले, एक मजबूत संदेश दिया कि हर भारतीय, सरकार, हमारी सेना कंधे से कंधा मिलाकर उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपना परिजन खोया है। उसी दिन से यह कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया और देखिए किस तरह से शुरुआत करी रॉबर्ट वाड्रा ने। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है इसलिए यह आतंकी हमला हुआ और देश के मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट, आतंकियों को क्लीन चिट। और इस बयान का खंडन ना सोनिया गांधी जी ने ना राहुल गांधी जी ने अभी तक किया है। फिर एक स्पष्ट नीति है हमारी, अगर हमारे देश की तरफ कोई बुरी नजरों से देखेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम दिखा देंगे कि हम पहले प्रहार नहीं करते, लेकिन जब प्रहार करते हैं तो हमारा दुश्मन इस लायक नहीं रहता कि वो खड़ा रह सके, जीवित रह सके। सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के। संविधान देखें तो जो डिफेंस है, भारत की सुरक्षा है, ये केंद्र का एक विषय है। प्रदेश की सरकारों का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। यही कुशल नीति है, यही एक परिपक्व पार्टी और नेता की पहचान है। लेकिन सिद्धारमैया जी ने कहा पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। आज तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने तक कोई खंडन कांग्रेस के इसी वेरीफाइड एक्स हैंडल पे नहीं आया है। राहुल गांधी जी ने चुप्पी साधी है। खड़गे जी रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष, मुंह में दही जमी हुई है। इसके बाद चंद्र कुमार हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है, मतलब भारत के ऊपर नहीं। हर भारतीय आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पे थूक रहा है, थू कर रहा है। एक कठिन परिस्थिति में आप देश के साथ नहीं खड़े होके देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहेंगे, ये कामना करेंगे कि सर तन से जुदा हो जाए, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी की इकाई है जम्मू कश्मीर की, उनके लीडर, उनके अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। क्या यह राहुल गांधी के कहने पे नहीं हुआ होगा? ये तमाम जो नेता हैं, आरबी तिम्मापुर, पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। विजय वडेट्टीवार, आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता है। यह एक फौज जो है, लश्कर-ए कांग्रेस पाकिस्तान ने भारत को कमजोर करने के लिए छोड़ दी है, सरकार पर, सेना पे। और अब स्पष्ट हो गया है कि इनकी असली जहरीली सोच क्या है। मैं एक बात स्पष्ट करके बड़ी जिम्मेदारी से हम दोनों की तरफ से कहना चाहूंगा
ये पाकिस्तान और कांग्रेस की जो जुगलबंदी है, कांग्रेस को लगता है कि वो भारत को, सरकार को कमजोर कर सकते हैं और हमारी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। हमारी सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी जो सरकार है, हमारा जो भारत देश है, इसका मनोबल चट्टान की तरह मजबूत है और किसी में इतना दम नहीं है कि वो देश का मनोबल इस समय तोड़ना तो दूर की बात है, कमजोर भी कर सके। ये जो बयान है, ये जहरीले बयान है। और मुझे याद आता है कि यही राहुल गांधी कह रहे थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अब पता चला है कि ये जो दुकान खुल रही है, ये जो मॉल बन रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बन रहा है। ये सारे बयान जो आए हैं, ये सारे बयान केवल एक तरफ इशारा करते हैं कि भारत को कमजोर करो और पाकिस्तान को सिग्नल दो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और चाहे इनके मंसूबे कुछ भी हों। This is not an innocent post by the Congress party. This is not an innocent post. It is a sinister design, a poisonous design, trying to weaken the integrity of our nation, Bharat. They are trying to target the Prime Minister of the country and giving signals to Pakistan that in this dastardly terrorist attack, the Congress party stands with Pakistan and not with their own nation, Bharat, India. This is the most unfortunate part. Thank you. देखिए, एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, ये श्री नरेंद्र मोदी जी का चरित्र है। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले, हमारी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति एक तरफ केंद्रित है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है आतंकियों को नेस्त नाबूद करेंगे और जो उनके आका है उनको मिट्टी में मिला देंगे, हमारी सारी ऊर्जा, सारी सोच, सारी शक्ति, भारत की सारी प्रार्थना इस एक मकसद के लिए है। एंड विद और विदाउट द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी विच हैज हार्ट बीटिंग फॉर पाकिस्तान, आवर कंट्री विल अचीव दिस गोल। और दूसरी जो बात मैं कहूंगा, सबसे करारा जवाब तो भारत की जनता आज लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस को दे रही है। आप कहीं चले जाइए, हर गली में, हर शहर में, हर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पे थू-थू हो रही है। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि देश को किस चीज की आवश्यकता है, समर्थन चुप रह के भी हो सकता है। आप मत मदद करिए देश की, सेना की, प्रधानमंत्री जी की। चुप तो आप रह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो रास्ता लिया है वो उनके विनाश का रास्ता है और भारत की जनता उन्हें जवाब देगी। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी इसलिए बदनाम हुए थे, नाम नहीं हुआ था, बदनाम हुए थे
जब पुलवामा का हमला हुआ था तो आधे घंटे में राहुल गांधी ने कहा था सुरजेवाला जाओ और कहो ये होम ग्रोन टेररिज्म है, ये देश के अंदर का आतंकवाद है। पाकिस्तान को क्लीन चिट तब भी दी थी और उसके 10 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, घुस के ठोका था पाकिस्तान को। और यही सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी तब पूछती थी 56 इंच की छाती कहां है। तो ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो या रणदीप सुरजेवाला हो, आज ये फिदाई हैं, ये पाकिस्तान की मोहब्बत में शिद्दत से अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है और इनके किसी बयान का उत्तर देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। मोहित भट्ट, while all this is happening, the politics by the Congress party, Rahul Gandhi has written to the Prime Minister and asked him to convene a special session of the Parliament. देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, जो फैसला देश के हित में होगा सही समय पे सही निर्णय लिया जाएगा। कोमल शर्मा, सर, एक तरफ तो कांग्रेस ने संसदीय बैठक में भी कहा था कि देश के साथ खड़ी है भारतीय जनता विपक्ष, बार-बार नेताओं के ऐसे बयान और दोबारा अब कांग्रेस की तरफ से विशेष सत्र की मांग की जा रही है। देखिए, आज जो चिंताजनक है और बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जब भारत को एकजुटता की आवश्यकता है तो कांग्रेस पार्टी क्यों इस तरह के विषैले बयान देकर पाकिस्तान को यह सिग्नल दे रही है कि भारत में भी आपके समर्थक हैं। और तभी मैंने कहा और मैं दोहराऊंगा, वाहवाही लूटी होती भारत में तो अच्छा लगता। आज कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को, एक्स हैंडल को पाकिस्तानी नेता टैग करके भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का मजाक और उपहास उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यह चिंताजनक नहीं है? बेहद ही गंभीर और चिंताजनक है। शैलेंद्र दीदी, मैंने आपको बताया हमारी प्राथमिकता क्या है। हर पार्टी, हर नेता के लिए एक समय आता है विनाश होने से पहले। कांग्रेस पार्टी का विनाश भी ऐसा लगता है बहुत निकट आ गया है, जब आत्मचिंतन की जरूरत होती है। आज देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे माफी मांगनी चाहिए, सही है। लेकिन आत्मचिंतन की आवश्यकता है। क्या कांग्रेस पार्टी का विनाश भी आज पास है? क्या राहुल गांधी जी की मत मारी गई है कि वो नहीं समझ पा रहे कि वो मोदी जी का विरोध करते करते आज भारत का विरोध करने लगे हैं और पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं? ये चिंताजनक है। पवन खेड़ा ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में नेहा राठौर और 2-3 नाम और लिए उन्होंने उनके यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा रही है। सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अपने खिलाफ एक्शन नहीं लेना। देखिए, पवन खेड़ा वही हैं जिन्होंने मोदी जी के लिए अपशब्द कह के उनकी तुलना, उनके नाम को बांट बांट के कहा था कि फलाना है फलाना है। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। यही उनकी आतंकी सोच है। और अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि जब देश को एकजुटता की आवश्यकता हो तो आप अंदर से प्रहार करें। जिस खंजर को पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए उसको आप भारत की पीठ पे भोंक दें और कहें कि अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं समझता हूं एक बार संविधान पढ़े, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं उसे पढ़े, एब्सोल्यूट राइट नहीं होते हैं। आज भारत एकजुट है, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी बन गई है जो पीठ में खंजर भोंक रही है भारत के, भारतीयों के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।